नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव। दोस्तों, अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है। जी हां भक्तों, क्या होने वाली है? चैत्र की नवरात्रि, जो माता दुर्गा की जो सबसे बड़ा जो तिथि है, जो सबसे बड़ा दिन है, वो स्टार्ट होने वाला है। माता रानी आप सबके जीवन में खुशियां भरे, और उसके लिए जो कौन कौन से उपाय गुरुदेव ने बताए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि माता दुर्गा को आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर सके। देखिए, वो शक्ति मानी गई है और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता दुर्गा आपसे प्रसन्न हो गई तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माता दुर्गा आपको सब दे दगी, जो कुछ भी आप चाहते हैं, धन वैभव सुख सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कौन सा उपाय करें ताकि माता दुर्गा प्रसन्न हो जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, 9 अप्रैल का मैं आपको दिन बता रहा हूं, जो कि दिन है, कौन सा पहला दिन है नवरात्रि का पहला दिन, और कौन से माता का दिन है। माता शैलपुत्री का दिन है, जो प्रथम होती है। इसके साथ साथ आने वाले 9 दिन भी हमारे चैनल पर आपको सारे माताओं का और पूरे 9 दिन का उपाय मैं आपको दूंगा, तो वो भी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी जो कोई भिक्षा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कि वर्षों पुरानी से पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। नवरात्रि का जो दिन माना जाता है वो हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके मनोकामना पूरी कभी नहीं हो रही है तो नवरात्रि के दिन माता रानी की आराधना करके अपनी सारी की सारी मनोकामना रूप से पूरी करा लीजिए। देखिए, जो पिछली हमारी चैत्र की नवरात्रि आई थी, जैसा कि आपको पता है हर साल चैत्र की नवरात्रि आती है, तो पिछले साल जो हमारी चैत्र नवरात्रि आई थी उसमें आपको भी पता है कि जो गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आपको सबको पता होगा। तो जब लाखों की भीड़ आई, और आपको यह भी पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है तो अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो उसमें बहुत थे कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। गुरुदेव में बहुत सारे लोगों यही था, धन प्राप्ति की मनोकामना है। किसी को था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, इसका कोई उपाय बता दीजिए। ठीक किसी के जीवन में कोई ऐसी मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, कृपया करके कोई कर्ज का उपाय बता दीजिए कि कर्जा मुक्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और बोला कि ये उपाय नवरात्रि के पहले दिन कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया, और ठीक 9 दिन बाद, मतलब जैसे नवरात्रि खत्म हुई, गुरुदेव की कथा में वापस आ। फिर से गुरुदेव को पत्र नहीं था, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी सुन रहे हैं मेरी आवाज, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना मात्र न से 10 दिन के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उपाय जानने से पहले, अगर चैनल में पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक एंड चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए करना क्या है। पहला जो हमारा उपाय है वो आपको माता रानी के मंदिर में चुनरी से करना है। क्या करना है? चुनरी से करना है। चुनरी से कैसे करेंगे? आपको चाहिए एक लाल चुनरी। क्या चाहिए? लाल चुनरी। ठीक, लाल चुनरी आपने ले लिया। लाल चुनरी लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है माता रानी के मंदिर। माता रानी मंदिर जैसे ही पहुंच गई, माता रानी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? माता रानी के पैर पर जो पैर है वहां आपको अर्पित करना है, माता शैलपुत्री का नाम लेके। देखिए, पहला ही दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक, पहला दिन माता शैलपुत्री का हो क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको ना है लाल चल,
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी पैर में थोड़ा सा टच करा के आपको रखना है और मां शेर पथवी का नाम लेके आपकी जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, बोल देना है। पूज गुरुदेव कहते हैं कि चुंदरी माता को बहुत ज्यादा पसंद आती है, आपको मनोकामना पूरी करेगी ही करेगी। ठीक, दूसरा जो उपाय है वो भी माता रानी का है। आपको एक लाल फूल लेना है। ये उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप घर में भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। आपके घर में जो भी माता की फोटो हो या कोई भी माता की फोटो हो, खासकर गुक्का माता की जरूर होनी चाहिए। अगर आपके घर में है तो, जो कि ज्यादातर लोगों के यहां होती है। लेकिन अगर आपके घर में नहीं है तो आप बाजार से खरीद के लाइए और बाजार से खरीदने के बाद माता रानी को स्थापना करिए अपने घर में। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप लेके आने के बाद आपको एक लाल फल माता रानी को अर्पित करना है। अपने घर में ही जब भी आप शाम की पूजा करेंगे ना, आपको क्या करना है, लाल माता रानी बत्ती करना और अपनी मनोकामना मानना है। ऊंच कहते देखिए, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी सारी की सारी पूरी करेंगे ही माता रानी, बस आप जो उपाय कर देंगे। ठीक, ये तो था माता रानी का उपाय। अब हम बढ़ते हैं बाबा भोलेनाथ के उपाय की। अब देखिए, अब मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताता हूं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कम है, धन प्राप्ति का उपाय बताता हूं। आप उस उपाय में चाहिए क्या, 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल चाहिए। अब देखिए, जब आप 5 कने, तब आपको ध्यान रखना कि कने से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती क्या करते हैं, कनेर फूल जो लेते गलती क्या करते हैं, तो वो छाया हुआ फोन ले देते हैं, जो कि गलत है। आपको लेना क्या है, ले लिया, लेने के बाद आपको बहुत जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको देखिए अब आपके पास है कितने, कुल 5, और आपको चढ़ाना कहां है, 5 अलग अलग कहां कहां चढ़ाना। देखिए, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग, कौन सा, पूर्णकेश्वर महादेव का नाम लेके, जी हां भक्तों, आपको पूर्णकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया पहला की, उसके दूसरा वो अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जग अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है भगवान गणेश की जगह कहां है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहां होती है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उस साइड करके खड़े हो जाना है। जलाधारी के लेफ्ट साइड में बाएं साइड भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, दूसरा पुल भगवान गणेश को अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पुल है, वो आपको माता सुख सुंदरी को अर्पित करना है। माता श सुंदरी की जगह होती है। जैसे ही भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में होती है, वैसे ही माता सुंदरी की जगह जलाधारी के दाएं हाथ में होती है। ठीक कर दिया। उसके बाद चौथा फूल आपको हस्त कमल, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहां आकर देना है। ठीक कर दिया। उसके बाद जो हमारा 5वां, वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूर्व कहते हैं जला में स्वयं माता पार्वती का बात होता है, तो अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाती है तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है, जो कि गुरुदेव के मुख से ही मैंने सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको चाहिए 1 कटोरी दूध। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको चाहिए 1 कटोरी दूध। ठीक, 1 कटोरी दूध आपने लिया। 1 कटोरी दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। जैसे ही बगल पहुंच है, आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। किसकी, बरगद की तेल की। ठीक, 3 बार परिक्रमा करते करते आप जीवन में जितना भी कर्जा होगा, सारा का सारा आपको बोल देना है। और कर्जा बोलने के बाद आपको क्या करना है, वही आपने जो कच्चा दूध लिया, वो आपको बटकेश्वर महादेव का, किसका नाम लेके, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, आपको बगद की प जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना है। बस पूज कहते हैं। मात्र 1 से 1.5 महीना उपाय करके देख लीजिए, आप जीवन में जितना भी करता है महादेव सारा का सारा समा कर ही देंगे।
और आपके जीवन में दोबारा भी कभी भी कर्जे के रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। भक्तों, अधिक से अधिक जान